जय हिंद साथियों। बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। घातांक करने का सीरीज लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुए हैं। घातांक करने का पहला सवाल है कि 1/√5 प्लस √3 का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो कैसे निकालिएगा आप ध्यान दीजिएगा। हम दो विधि से सिखाएंगे। एक तो रहेगा एक्सप्लेन विधि और दूसरा रहेगा क्या, दूसरा रहेगा आपको ट्रिक विधि। तो ट्रिक विधि पर विशेष ध्यान दीजिएगा और एक्सप्लेन विधि भी सीखना होगा तो सीख लीजिएगा, लेकिन ट्रिक पर बेसी ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए जैसे कि है यहाँ पे रहेगा 1/√5 प्लस √3। तो आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे कि हर परमेकरण, तो वही यहाँ पे करना है। तो √5 यहाँ पे चिन्ह जो रहेगा उसको बदल करके √3 बटा √5 गलत हो गया। यहाँ पे चिन्ह जो है जो रहेगा उसको बदल दीजिएगा -√3, और ऊपर नीचा से एक के चीज से गुना करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब क्या करिएगा, एक से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3। अब बटा में ये a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर। तो ई कट गया, ई कट गया, तो क्या हो गया आपको, तो √5 माइनस √3 अब बटा में कितना, इसमें से अंतर हो जाएगा यही। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक। अब जो है ट्रिक विधि, TRIC ट्रिक देखिए कैसे चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप ट्रिक बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे कि सवाल है कि 1/√5 प्लस √3 इसको बनाना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम चिन्ह बदल के ऊपर में लिखेंगे √5 माइनस चिन्ह बदल के ऊपर में लिखना है √3, और नीचे में क्या करेंगे, जब दोनों पे स्क्वायर लगल है, यदि दोनों पे रूट लगल है तो दोनों का अंतर करिए, कितना हो जाएगा, 3 में से 5 में से 3 गया तो 2। यही आंसर देखिए, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये रहा ट्रिक विधि और ये रहा क्या, एक्सप्लेन विधि। आपको ट्रिक विधि सीखना है, एक्सप्लेन विधि समझना है। ठीक। नेक्स्ट सवाल है कि 1/√3 प्लस √2 बराबर व्हाट। अब देखिएगा ध्यान से, तो लिखिएगा सबसे पहले 1/√3 प्लस √2। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन विधि बता रहे हैं। तो हम बोले हैं यहाँ जो चिन्ह रहेगा उसको बदल के ऊपर नीचा उसी से गुना कर देना है। तो यहाँ पे √3 चिन्ह प्लस है तो माइनस लिखेंगे √2, फिर वही से √3 माइनस √2। अब 100 कुछों को गुना करिएगा 1 से तो वही हो जाएगा √3 माइनस √2 हो गया। अब बटा में क्या हो जाएगा, तो √3 माइनस √2, यानी इसको a मानिए इसको b मानिए, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही पे लिखना है √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ई कट गया, तो कितना हो गया, √3 माइनस √2। अब बटा में क्या बच गया, में 3 और 2, 3 में से 2 गया 1, तो कितना हो गया आंसर, √3 माइनस √2। आपका तो ये एक्सप्लेन विधि हो गया। अब हम ट्रिक विधि बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। TRIC ट्रिक कैसे करेंगे, सबसे पहले आप सवाल लिख लीजिए, √3 प्लस √2 है। क्या करिएगा, हमने बताए हैं कि जो नीचा में रहे उसका चिन्ह बदल दीजिए। तो √3 माइनस √2 हो गया, और इन दोनों को क्या करना है, दोनों पे रूट लगा रहे तो डायरेक्ट माइनस करिए। 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 आंसर। क्योंकि 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा। ठीक। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। अगला सवाल है कि 1/√7 माइनस √6 इसको कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा। इतना बराबर व्हाट, तो 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई करिएगा यानी गुना, यहाँ पे चिन्ह बदलिएगा, √7 प्लस √6 करिएगा, बटा में √7 प्लस √6 करिएगा। 1 से जो हम गुना करेंगे
तो √7 प्लस √6 रहेगा। लेकिन यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी रहे, चाहे ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या बात है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, √7 के स्क्वायर माइनस √6 के स्क्वायर। ठीक ना। तो क्या करना है, अब मार से भूत भागता है, स्क्वायर से रूट काट दिए, तो यहाँ पे हो गया √7 प्लस √6, और इन दोनों का अंतर तो 7 में से 6 गया तो 1, तो कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6। आंसर देखिए, सवाल था माइनस में, आंसर आया प्लस में। अब इसको हम ट्रिक विधि से कैसे समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। TRIC ट्रिक मेथड क्या है, सवाल 1/√7 माइनस √6 कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको चिन्ह बदल के ऊपर लिखेंगे, √7 प्लस √6, दोनों का अंतर करेंगे, 7 में से 6 गया तो कितना, 1, तो आंसर कितना हो गया, 7 प्लस √6 हो गया आंसर। इसी तरह से सॉल्व करना है। अगला सवाल है 1/√6 प्लस √7। इससे पहले सवाल में इधर बड़ा रहता था, इधर छोटा, इस बार इधर छोटा है, इधर बड़ा है, कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। पहले एक्सप्लेन बता देते हैं, जैसे 1/√6 प्लस √7 है, इसमें क्या करेंगे, √6 माइनस √7 करेंगे, बटा में √6 माइनस √7 करेंगे, एक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 माइनस √7, एक से गुना किए तो इतना आया, और a प्लस बी है माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर, तो ई से ई कट गया, ई से ई कट गया, अब √6 माइनस √7 हो गया, और बटा में देखिएगा ई प्लस 6 है माइनस 7 है, तो ई छोटा है ई बड़ा है, इसमें से घटाएंगे, घटेगा 1 होगा, लेकिन बड़ा के पीछे में जो चिन्ह रहता है तो 1 हो जाएगा, तो -1 हुआ, माइनस ऊपर जाएगा, 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस √7, यानी जब ये नीचा में माइनस रहे और 1 रहे तो ऊपर वाला का मान लिखने के लिए क्या करेंगे, जिसके पीछे प्लस रहेगा उसके पीछे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, और जिसके पीछे माइनस रहेगा उसके पीछे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो ये भी आंसर सही है, लेकिन आपको थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका में लिखिएगा, तो √7 माइनस √6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √7 के पीछे में प्लस था, पीछे में प्लस है, नहीं कुछ रहता है तो प्लस छुपल रहता है, छुपल है, और माइनस √6 है तो माइनस √6 हो गया, इसे सजा के लिख दिए। चलिए इस तरह से समझ गए, तो आप TRIC देखना है ट्रिक, तो ट्रिक कैसे देखेंगे सो ध्यान दीजिए। अब ट्रिक में क्या है, तो सवाल है 1/√6 प्लस √7 है ना, तो इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बताए हैं कि √6 माइनस √7 ऊपर में लिख देंगे, ठीक ना, दोनों पे रूट है, माइनस करना है, तो माइनस जो करेंगे तो 6 में से 7 को घटाएंगे, जब ये 6 में से छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो 1 तो होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो माइनस आ गया तो फिर यही टर्म बन गया, यहाँ ई वाला टर्म, तो यहाँ वाला टर्म यहाँ बन गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, -√6 प्लस √7 आंसर। इसको सजा के आंसर देने के लिए कहिएगा, तो √7 माइनस √6, ये आंसर हो गया, ये भी आंसर है, लेकिन ये अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो ऐसे रहेगा, तो ऐसे भी मार दीजिएगा, ये भी सही है, ठीक ना, क्योंकि 6 के पीछे में माइनस है, इसमें भी 6 के पीछे में माइनस, 7 के पीछे में प्लस है, इसमें भी 7 के पीछे में प्लस, तो हमारे ख्याल से आप इस बात को अच्छा से समझ गए होंगे। इसका मान निकालना है 2/√7 माइनस √5 का, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, 2/√7 माइनस √5, कुछ भी हो सबसे पहले चिन्ह बदल के क्या करना है, ऊपर नीचा उसी से गुना करना है, तो चिन्ह बदल के हमने क्या किया, ऊपर नीचा गुना किया, अब 2 से गुना करेंगे इसको, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, √7 प्लस √5 हो जाएगा, अब इसको करेंगे तो ये माइनस बी है प्लस बी, तो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो गया, रूट से रूट स्क्वायर से रूट कट गया,
कितना हो जाएगा अब ध्यान दीजिएगा 2 × √7 प्लस √5 हो गया बटा में कितना हो गया 2 हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया कितना आंसर √7 प्लस √5 ये एक्सप्लेन विधि हो गया यानी लॉन्ग मेथड हो गया। अब हम इसको ट्रिक बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा TRICK ट्रिक कैसे होगा ध्यान दीजिएगा जैसे है सवाल 2/√7 माइनस √5 है तो सबसे पहले 2 लिख दीजिए और नीचा में जो है इसको चिन्ह बदल के रखिए √7 प्लस √5 और दोनों का अंतर नीचा में लिखिए 2 कट गया कितना हो गया √7 प्लस √5 देखिए ट्रिक में 2-3 सेकेंड में उड़ जाएगा हर सवाल ठीक ना तो ट्रिक विधि आप अच्छा से सीखिएगा ट्रिक का ही काम होता है कंपटीशन में। अगला है जैसे √3 3/√8 प्लस √5 का मान निकालना है तो देखिएगा हम एक्सप्लेन करके बहुत बना लिए अब डायरेक्ट हमको ट्रिक सिखाना चाहिए लेकिन नहीं एगो और बनाते हैं जैसे 3 है 3 ले लेंगे बटा में √8 प्लस √5 ले लिए √8 लिखेंगे माइनस √5 लिखेंगे √8 लिखेंगे माइनस √5 लिखेंगे अब क्या हो जाएगा 3 कॉमन 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 × √8 माइनस √5 लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी तो √8 के स्क्वायर माइनस √5 के स्क्वायर ये कट गया ये कट गया कितना हो गया 3 √8 माइनस √5 बटा में 8 में से 5 गया तो 3 कैंसिल कितना आंसर हो गया √8 माइनस √5 यही हो गया आंसर। अब देखिए हम क्या करेंगे तो इसको ट्रिक विधि से सिखाएंगे ट्रिक विधि क्या होता है ध्यान दीजिएगा ट्रिक पे ही ज्यादा ध्यान देना है TRICK ट्रिक पे कैसे बनेगा तो 3/√8 प्लस √5 का मान निकालना है ना 3 लेंगे हमने क्या बोले हैं कि नीचा में जो लिखा रहेगा उसको चिन्ह बदल के ऊपर में बीच वाला केवल चिन्ह बदलना है बीच वाला चिन्ह बदल के ऊपर में लिख दो तो √8 माइनस √5 हो गया बटा में क्या हो जाएगा दोनों पर क्या है रूटे चल है तो दोनों को घटाइए 5 में से 8 में से 5 गया तो 3 कैंसिल हो गया तो √8 माइनस √5 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 7/3 प्लस √2 का मान निकालना है तो 7/3 प्लस √2 हो जाएगा यहाँ पे बीच वाला चिन्ह बदल के ऊपर नीचा गुना कर देंगे तो हो गया ऐसा अब क्या करेंगे 7 लिखेंगे 3 माइनस √2 करेंगे बटा में क्या लिखेंगे a² माइनस b² तो 3 के स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 × 3 माइनस √2 बटा में 3 तिया 9 इस पर तो रूट नहीं है कि काट दीजिएगा नहीं रहेगा तो 3 तिया 9 और इसमें तो कटेगा -2 तो क्या हो गया 7 × 3 माइनस √2 बटा में 7 कैंसिल 3 माइनस √2 इसका क्या हो गया आंसर। चलिए अब हम ट्रिक विधि TRICK ट्रिक विधि सिखाते हैं ट्रिक विधि में क्या हो जाएगा जैसे कि है सवाल 7/3 प्लस √2 है ना 7 लिखिएगा और क्या करिएगा बीच वाला चिन्ह बदल के ऊपर में लिख दीजिएगा 3 माइनस √2 लिख दिए नीचे में क्या हो जाएगा तो इसका स्क्वायर करिएगा और इसमें से इसका स्क्वायर घटाइएगा तो 3 पर तो रूट नहीं लगल है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इसका जो स्क्वायर करेंगे तो 2 तो क्या हो जाएगा इसे स्क्वायर करिएगा तो कट जाएगा यानी तो √2 का गुना 2 हो जाएगा जैसा मन करे आपको थ्योरी बैठाइए काटिए तो √2 बटा कितना हो गया 7 कैंसिल 3 माइनस √2 क्या हो गया आंसर।
एक बार बेसिक कंप्लीट होने से कोई भी थ्योरी कहे न रहे, कोई भी सवाल क्यों न रहे, टिकेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो है √3 प्लस √2 बटा में √3 माइनस √2 इक्वल टू वाट, इसका मान निकालना है। क्या करेंगे, √3 प्लस √2 लिखेंगे बटा में √3 माइनस √2 लिखेंगे। हम क्या बोले हैं, आप 9th क्लास में अच्छा से पढ़े होंगे कि हर प्रमेयकरण जो किया जाता है तो नीचे का चिन्ह बदल के ऊपर नीचा उसी से गुना किया जाता है। तो बीच में क्या है, तो √3, बीच में माइनस है तो प्लस बनाइए √2, बटा में क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 हो गया। अब देखिए √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार गुना हो गया। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, और ऊपर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाइएगा, तो ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2√3 इंटू √2 हो गया। बटा में क्या हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया तो 1। अब जो है ई कट गया, ई कट गया, 3 और 2 कितना हुआ, 5 प्लस 2√6 क्या हो जाएगा, 2√6, 5 प्लस 2√6, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, ये तो एक्सप्लेन विधि हुआ, अब हम ट्रिक विधि बता रहे हैं। TRIC के ट्रिक कैसे बनाइएगा, तो √3 प्लस √2 बटा में √3 माइनस √2 है। हमने ट्रिक में क्या बोले हैं कि नीचा में जोड़ है उसका चिन्ह चेंज करके ऊपर में गुना कर दीजिए, तो √3 प्लस √2 है, यहाँ पर जो है सो √3 प्लस √2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि नीचा में क्या है, माइनस है, तो माइनस रहेगा तो क्या लिखेंगे, प्लस। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों पे स्क्वायर है, रूट है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट भागेगा, 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए ये जो है ये जो है √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 दो बार है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x गुने x रहता है तो क्या लिखते हैं, s स्क्वायर, y गुने y रहता है तो क्या लिखते हैं, y स्क्वायर। इसी तरह से यह भी दोनों एक ही बात है, तो इसीलिए स्क्वायर लिख दिए। अब इसका स्क्वायर करिएगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठाइए, तो a स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर और प्लस 2ab 2√3 और √2, तो कितना हो गया, ई कट गया, ई कट गया, तो 3 2 कितना होगा, 5 और प्लस 2√6। देखिए आ गया आंसर। तो ये ट्रिक विधि हुआ। अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये भी लिखने का जरूर नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप क्या करिएगा, 3 2 5 करिएगा और 3 2 ना 2√6 करिएगा। ठीक, तो बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस होने के बाद डायरेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन अभी सीखना है, इसीलिए हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ठीक, अगला सवाल है √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5। इसको कैसे बनाइएगा, आप एक्सप्लेन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ट्रिक। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या कहे हैं कि √7 माइनस √5 को लिख दीजिए, ठीक, और नीचा में जो रहेगा ना उसका चिन्ह बदल के ऊपर में लिखिए। तो जैसे कि √7 है, चिन्ह बदलना कौन है, तो बीच वाला केवल, तो माइनस √5 बन गया। और दोनों का अंतर करिए, 5 में से 7 में से 5 किया तो कितना बच गया, 2 आंसर, 2 आ गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा ऊपर में जो है ए इतना जो है 7 माइनस √5 है और 7 माइनस √5 है, दोनों एक ही चीज है। तो क्या करेंगे, 7 माइनस √5 का स्क्वायर कर देंगे, बटा में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तो यह a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बचला आया, तो a स्क्वायर तो √7 के स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
तो √5 के स्क्वायर, माइनस 2ab तो 2√7 इंटू √5 हो गया। अब बटा में 2 है, 2 को लिखिए। देखिए ये से ये कट गया, ये कट गया तो 7 और 5 कितना हुआ 12 माइनस 2√7 × 5 = 35 हो गया। ठीक, अब बटा में 2 है, इस 2 को हटाने के लिए 2 कॉमन ले लीजिए तो 6 दूना 12, अब माइनस 2 आ गया तो क्या बच गया √35, अब बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 6 माइनस √35, यही हो गया आपका क्या आंसर। अगला सवाल देखिए, √7 प्लस √5 बटा में √7 माइनस √5। इससे पहले वाला सवाल ऊपर में माइनस था, नीचे में प्लस था। इस सवाल वही है, केवल चिन्ह ऊपर नीचे है, ठीक ना। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने बताए हैं कि √7 लिखेंगे और प्लस √5 लिखेंगे, बटा उसमें इंटू करेंगे और क्या करेंगे, इसमें जो है बीच में उसका चिन्ह बदल के फिर ऊपर में गुना करेंगे। तो √7 प्लस √5 बन गया और इस दोनों को माइनस करेंगे 2 आ गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक जैसे है तो स्क्वायर हो जाएगा बटा 2। अब क्या हो जाएगा a² प्लस b² के सूत्र पर चलिए, तो √7 के स्क्वायर a² प्लस b² तो √5 के स्क्वायर और प्लस 2ab 2√7 और √5 हो गया, बटा में 2 है 2 रहेगा। अब क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये 7 और 5 कितना हो गया 12 प्लस 2 रूट कितना हो गया 35 बटा में 2। अब इस 2 को काटने के लिए 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने वाला रहेगा तभी लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे। लेकिन 2 आ गया कॉमन तो 6 दूना 12, इसमें से 2 आ गया तो कितना √35। ठीक, अब क्या हो जाएगा बटा में 2, 2 2 कैंसिल, कितना हो गया आंसर 6 प्लस √35। देखिएगा इससे पहले वाला का आंसर 6 माइनस √35 आया था, लेकिन इसका आंसर 6 प्लस √35, केवल चिन्ह अंतर होने से इस तरह से हो जाता है। अब बनाते बनाते आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा, आप भी मिनटों में सॉल्व कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3 का मान निकालना है। तो सबसे पहले √5 माइनस √3 लिखेंगे और क्या करेंगे यही लिखेंगे, √5 प्लस है तो माइनस √3, नीचे में क्या करेंगे दोनों का अंतर, 5 में से 3 गया तो कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो √5 माइनस √3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, बटा में क्या करेंगे 2। अब जो है तो √5 का स्क्वायर a² प्लस √3 का स्क्वायर b² माइनस 2ab 2√5 √3 बटा में 2 हो गया। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 5 3 कितना हो गया 8 माइनस 2√5 कितना 15 बटा में कितना आ गया 2, 2 ले लेंगे कॉमन तो 4 दूना 8 माइनस 15 बटा में कितना 2, 2 2 कैंसिल, कितना हो गया 4 माइनस √15 आंसर हो गया। तो इस तरह का सवाल इसी मेथड से बनाना है और पढ़ाते बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इतना लंबा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप जस्ट यहीं पे सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और इस तरह का और टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।